Hello students, my name is दिव्यानी हरपाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर डिमांड। वाटर डिमांड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का फर्स्ट टॉपिक जिसको हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट यूनिट, जिसके अंडर अपन जितने भी गेट के टॉपिक्स है रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सब टॉपिक इज वाटर डिमांड, इसमें हम डील करेंगे। सबसे पहले इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग तीन टाइप में क्लासिफाई हुए हैं। एक है वाटर सप्लाई, दूसरा है सीवेज और तीसरा है एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। वाटर सप्लाई में फोरकास्टिंग पॉपुलेशन, सोर्स ऑफ वाटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर जैसे कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और डिस्ट्रीब्यूशन एंड कन्वीनियंस सिस्टम, इससे हम डील करेंगे। इन द सीवेज सिस्टम वी विल डील। सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये सीवेज क्या होता है। तो सीवेज में हमेशा याद रखो कि 99.9% वाटर होता है और 0.1% उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, सिस्टम ऑफ सीवेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज और इसका डिस्पोजल। और जो लास्ट है वो है एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। इसका सम पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोरकास्टिंग पॉपुलेशन। फोरकास्टिंग पॉपुलेशन क्यों जरूरत है? सबसे पहले हमको जब डिमांड ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है या ड्राफ्ट और वाटर कैलकुलेट करना है, तब हमको फोरकास्टिंग करने की जरूरत होगी। फोरकास्टिंग के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वाटर डिमांड किस किस चीज के लिए जरूरत होता है। किसी सिटी में उसके डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्री या कमर्शियल यूज के लिए, पब्लिक यूटिलिटी जैसे कि पार्क हो गया, होटल हो गया, क्लब्स हो गया, और एक और चीज हम कंसिडर करते हैं वो है लीकेज या फिर थीव्स। तो जब भी हम वाटर डिमांड की बात करते हैं किसी सिटी के लिए, तो हम ये सारी चीजें उसमें कंसिडर करते हैं। एक और चीज कंसिडर करने वाली है वो है एलपीसीडी। एलपीसीडी का फुल फॉर्म होता है लीटर्स पर कैपिटा पर डे। अब इसमें कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन, या हम चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं लीटर पर पर्सन पर डे। मतलब एक पर्सन को कितने लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, उसकी जो यूनिट होगी उसको बोलेंगे एलपीसीडी। अभी एलपीसीडी कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो एलपीसीडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ कम्युनिटी या फिर पॉपुलेशन। मतलब एक साल में उस पॉपुलेशन या उस कम्युनिटी को कितना पानी लग रहा है। बट आप यूनिट में देखिए उसमें लिखा है पर कैपिटा पर डे। पर कैपिटा मतलब एक इंसान की बात हो रही है, इसीलिए उस ईयरली रिक्वायरमेंट को डिवाइड किया गया है डिजाइन पॉपुलेशन पे कि वहां पे कितने लोग रहते हैं। तो वो कन्वर्ट हो गया पर कैपिटा पे या पर पर्सन पे। उसके बाद लिखा है पर डे। तो एक साल में 365 डे होते हैं, तो उसको भी उसने क्या किया है, डिवाइडेड बाय 365 मतलब पर डे में कन्वर्ट कर लिया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि लीटर पर कैपिटा पर डे का वैल्यू होगा जो साल भर में हमको वाटर लग रहा है, डिवाइडेड बाय 365 एंड डिवाइडेड आल्सो बाय डिजाइन पॉपुलेशंस। अब आगे हम डिस्कस करते हैं वाटर डिमांड। वाटर डिमांड और इसके लिए जो हम आईएस कोड यूज करते हैं वो है 1192 1993। अब इसमें दो टाइप हम कंसिडर करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि हमको कहा, जैसे हमने उसके पहले पढ़ा कि वाटर डिमांड के लिए हम कंसिडर करते हैं डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, पब्लिक यूटिलिटी और थीफ या लीकेजेस। इसका कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है। डोमेस्टिक की बात करें तो 50 से 60% डोमेस्टिक के लिए ही यूज हो जाता है पानी। 20 से 25 की बात करें तो इंडस्ट्रियल के लिए जरूरत होती है। 5 से 10% पब्लिक यूटिलिटी और 15 से 20% कंसिडर करते हैं थीफ या फिर लीकेज के लिए। अब वाटर डिमांड जब हम
कैलकुलेट करते हैं तो हम दो टाइप के ग्रुप को कंसिडर करते हैं। एक होता है LIG, दूसरा होता है HIG। LIG का मतलब होता है लो इनकम ग्रुप, जिसकी इनकम कम होती है या मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो आते हैं लो इनकम ग्रुप पे। जैसे कि हम जो नॉर्मल लोग होते हैं, हमको ज्यादा से ज्यादा क्या जरूरत होती है, हमको 1 बकेट बाल्टी पानी की जरूरत होगी, ठीक है, 1 बकेट पानी की जरूरत होगी बाथ के लिए। बाकी के हम किचन के काम के लिए यूज होता है, वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो आते हैं लो इनकम ग्रुप पे। बट जब आप हाई इनकम ग्रुप की बात करते हैं, तो जो हायर प्रोफाइल के लोग होते हैं, लाइक उनके घर में स्विमिंग पूल होता है, उनके घर में वाटर बाथ होता है, उनके घर में बहुत बड़े बड़े लॉन होते हैं, तो उनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है वो बढ़ जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि लो इनकम ग्रुप में 135 LPCD कंसिडर कर रहे हैं और हाई इनकम ग्रुप में 200 LPCD यूज कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि ये जो डिफरेंसेस है सिर्फ आपको डोमेस्टिक यूज में देखने को मिल रहा है, बाकी की सारी वैल्यू आपको सेम एज इन बोथ कंडीशन दिख रही है। हाँ, इफ इन केस आप किसी होटल, स्कूल या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो 135 LPCD आप जनरल में लेकर के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब भी हम किसी सिटी या पॉपुलेशन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, तो वो 4-5 चीज तो हम कंसिडर करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम फायर डिमांड फॉर द इमरजेंसी पर्पस उसको हम प्लस करते ही हैं। अब फायर डिमांड दैट मीन्स जब भी आप किसी सिटी की बात करें, तो वहां पे एक्स्ट्रा पानी स्टोर करके रखना पड़ता है, और वो पानी जो स्टोर करके रखते हैं वो इमरजेंसी वर्क के लिए होता है। और वो इमरजेंसी वर्क होता है फायर डिमांड के लिए। कहीं एकदम से इमरजेंसी में आग लग गई, तो फिर हम वो पानी कहाँ से लाएंगे, उसको बुझाने के लिए हम कहाँ से पानी लाएंगे। तो जब भी हम पॉपुलेशंस के लिए LPCD कैलकुलेट करते हैं, तो हम वो डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड अदर सबको कलेक्ट करने के बाद हम ये डेटा भी कलेक्ट करते हैं कि वहाँ के फायर डिमांड क्या हो सकती है। तो फायर डिमांड कैलकुलेट करने के लिए ये 4 फॉर्मूला प्रोवाइडेड है, जिसमें कुचिलिंग फॉर्मूला है, बस्टन्स फॉर्मूला है, फ्रीमेंस फॉर्मूला है और नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फॉर्मूला है, NBFU फॉर्मूला। तो ये हम डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक में अंडर रूट पी 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 सारी वैल्यूज गिवन है, बट यहाँ पे एक ही अननोन है, वो है पी। तो हमेशा याद रखो जो क्यू होगा वो वाटर रिक्वायरमेंट होगा, और ये जो पी की वैल्यू है वो है पॉपुलेशन। बट पॉपुलेशन होगा इन टर्म्स ऑफ 1000। एक एग्जांपल यदि हम देखें, किसी की पॉपुलेशन है 1 लाख, लेकिन उसने क्या बोला है, पी की वैल्यू क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ 1000, मतलब डिवाइडेड बाय 1000। तो हम वहां पे जब पी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, 100, ना कि 1 लाख। तो उसको हमको क्या करना है, पॉपुलेशन कितनी भी रहे, जब भी हम फायर डिमांड की बात करें, तो ये जो फायर डिमांड की कैलकुलेशन में फॉर्मूला में हम पी की वैल्यू यूज कर रहे हैं, वो इन टर्म्स ऑफ 1000 कन्वर्ट करके देना होगा। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी और अच्छे से। नेक्स्ट आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि जब भी हम वाटर डिमांड की बात करते हैं, तो एक होता है मीटरिंग सिस्टम। मीटरिंग सिस्टम मतलब जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है, एक मीटर होता है, जितना हम यूज करते हैं उतना रीडिंग आती है और उसका पैसा देना पड़ता है। तो सेम है, जितना पानी आप यूज कर रहे हैं वो आपके मीटर में कैलकुलेट होगा और आपको उतना ही वाटर का अमाउंट देना पड़ेगा। उस सिस्टम को हम बोलते हैं मीटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई सिस्टम। आपने देखा होगा अपने घर में दो तरीके से वाटर सप्लाई किया जाता है। पहला होता है इंटरमिटेंट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। नाम से समझ में आ रहा है कि जब कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन में वाटर सप्लाई किया जाता है, जैसे कि सुबह 5 से 10 आएगा, शाम को 6 से 10 आएगा पानी, इस तरीके का कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन की बात कर रहा है, उसको बोलेंगे अपन इंटरमिटेंट सप्लाई। और एक ऐसा होता होगा जो आपको ऑल टाइम आपके पास में वाटर अवेलेबल प्रोवाइड किया जाता हो, तो उसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस सिस्टम। दो चीज और ध्यान देने वाली है,
एक है एमडीडी और एक है एमएचडी। एमडीडी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम डेली डिमांड। एक दिन में ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें आपको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं एमडीडी। उसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू 1.8 स्मॉल क्यू। अब मैं ये आपको बताऊंगी आगे कि ये स्मॉल क्यू क्या है। दूसरा है मैक्सिमम आवरली डिमांड। अभी देखिए, हमने यहाँ पे बोला एमडीडी में मैक्सिमम डेली डिमांड, तो एक वीक कंसिडर करेंगे, सॉरी हाँ, एक वीक मतलब एक वीक में बहुत सारे होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन। तो जितने भी आपके एक वीक में डेज हैं, ऐसा जरूर होगा कि संडे में वाटर डिमांड सबसे ज्यादा रहेगी। सब घर में रहेंगे, वॉशिंग पर्पस रहेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि संडे में ज्यादा से ज्यादा पानी यूज होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वाटर डिमांड कब हो रहा है, संडे को। मतलब एक वीक में जो कौन से दिन सबसे ज्यादा पानी रिक्वायर होगा वो होगा आपका एमडीडी के अंदर। दूसरा होता है एमएसडी। जैसे मैंने आपको बताया, एक दिन में रात के 12 बजे से लेकर के नेक्स्ट जो 12 बजेंगे, लाइक मतलब पूरे 24 आवर्स के लिए, जैसे भी हम बोल सकते हैं 100 आवर से लेकर के पूरा 24 आवर, बीच में जितना भी ड्यूरेशन होता है, जितना भी आवर्स होते हैं, ऐसा एक टाइम आता होगा कि सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो ड्यूरेशन या वो जो आवर होगा वो होगा आपका मैक्सिमम आवरली डिमांड, और ये होता है 1.5 एमडीडी, और उसको कन्वर्ट करें वैल्यू डालकर तो वो होगा 2.7 क्यू। अपने आप को ये इसको अच्छे से समझाती हूँ। आप ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ से आपको समझ में आएगा, इसके जो एक्स एक्सिस है उस पे मैंने टाइम डिनोट किया है और वाई एक्सिस में मैंने डिस्चार्ज डिनोट किया। अब आप देखो कि मैंने रात के 12 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक का टाइम है, फिर उसके बाद 6 से 9 के बीच का है सुबह, फिर 9 से 5 शाम के 5 बज गए, 5 से शाम के 5 से रात के 8 बज गए, और रात के 8 बजे से लेकर के फिर से वही रात के 12 बज गए। अब आप इसमें देखे होंगे कि 12 बजे से 6 बजे तक के लोग घर पे सोए रहते हैं, बहुत कम लोग उठते हैं, तो वाटर रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं रहती, सिंपल एक मॉडरेट लेवल पे चलती है। लेकिन 6 बजे सभी उठ जाते हैं अपने घर में, और उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि सब अपने डेली वर्क्स पे लग जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग कॉलेज जाते हैं। तो उस ड्यूरेशन में आप देखोगे कि 6 से 9 के बीच पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। फिर आप देखे होंगे कि 9 बजे सब अपने ऑफिस चले गए, 9 से 5 तक सबने ड्यूटी किया, और फिर 5 बजे से 8 बजे तक लोगों की फिर से वाटर डिमांड बढ़ जाती है कि जब वापस घर आते हैं, फिर वो फ्रेश होते हैं, फिर खाना बनता है, बर्तन धुलते हैं और काम होता है। तो आप देख सकते हो कि एक 6 से 9 के बीच और 5 से 8 के बीच वाटर रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। तो ये जो वाटर रिक्वायरमेंट एक दिन में टाइम पे बढ़ रही है उसको बोलते हैं MHD, मैक्सिमम आवरली डिमांड, जो कि एक दिन में कैलकुलेट होती है। अब आपको पता है P मतलब होता है उस सिटी का पॉपुलेशन, X मतलब होगा वाटर इन एलपीसीडी, और Q मतलब होगा एवरेज डेली डिमांड। तो जब भी आपको किसी भी टाइम पे Q की वैल्यू पता करनी रहेगी या डिस्चार्ज की वैल्यू पता करनी होगी, आपको क्या करना होगा, उस एरिया का पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय कितना वाटर लग रहा है उस ड्यूरेशन में, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अच्छे से आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो आई होप आपको ये टॉपिक, थियोरेटिकल टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। कल मैं इससे रिलेटेड और थियोरेटिकल टॉपिक्स या फॉर्मूला देख करके पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए और वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी। तो ये नोट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, मैं ये नोट आप तक के पहुंचा दूंगी, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि कल मैं इसी टॉपिक मतलब वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। सो
आप मेरे साथ जुड़े रहें और अपने गेट एग्जामिनेशन पे फोकस करें। थैंक यू सो मच।